नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा एक छोटे स्टॉक के बारे में और ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है अगर मैं इसकी बात करूं तो। हालांकि इस स्टॉक ने बहुत बड़ा पैसा बनाने के बाद अब तो लोअर लेवल्स पे आ गया है, बट इस स्टॉक ने काफी बड़े रिटर्न्स दिए थे आपको। पिछले 2-3 साल के रिटर्न्स देखोगे तो हालांकि अब नीचे भी आ गया है। इस कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा है और स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 708 रुपीज के समथिंग का है। 706 का, 708 का। एनएससी पे 706 के लेवल्स पे क्लोजिंग देखने को मिली है आपको फ्राइडे के सेशन में, एंड बीएससी पे अराउंड 708 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है देखने को। यहाँ पे इस कंपनी ने बायबैक अनाउंस करा है और बायबैक काफी अच्छा दिख रहा है। कंपनी ने 950 रुपए पे बायबैक करा है और टेंडर रूट के द्वारा है। सबसे अच्छी बात यह है, पहले मैं आपको इस बायबैक का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। बायबैक दो तरीके से होता है, एक ओपन मार्केट, एक टेंडर मार्केट। रिसेंटली सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली बायबैक को लेकर कि ओपन मार्केट से बायबैक करना कोई फायदा नहीं होता, ये एक तरीके से इन्वेस्टर के साथ खिलवाड़ है, इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाना है। तो कंपनी को अगर लिटरली बायबैक करना है तो टेंडर मार्केट से करें। उसके समय सीमा को भी कम करा गया, वो सब मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जो भी गाइडलाइन, जो भी नए रूल्स आए थे। बट पहले मैं आपको बता दूं ओपन मार्केट क्या होता है और टेंडर मार्केट क्या होता है। ओपन मार्केट का मतलब है कि जो कंपनी खरीद रही है, बायबैक अनाउंस करा है, कंपनी ओपन मार्केट से खरीद लेगी, यानी कि जो भी शेयर का प्राइस चल रहा है वहीं से खरीद लेगी। ठीक है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी ने खरीदा है, किसी और ने खरीदा है, किसने खरीदा है, आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता। बट हाँ, एक अगर आप बड़े व्यू में देखें तो कंपनी खुद शेयर्स को खरीद रही है तो एक सपोर्ट मिल रहा है। अब शेयर का प्राइस ऊपर कब जाता है? जब बायर्स हो। नीचे कब जाता है? जब सेलर्स हो। तो नीचे जाएगा तो कंपनी खुद खरीदेगी, यानी बायर्स आएंगे तो वो गिरने से रोकेगी। तो ये एक इनडायरेक्ट फायदा जरूर होता है, लेकिन डायरेक्ट फायदा जो होता है वो नहीं होता है किसी भी इन्वेस्टर को। वहीं अगर टेंडर रूट की बात करें तो डायरेक्ट फायदा होता है। टेंडर रूट का मतलब है कंपनी एक प्राइस तय करती है, उस प्राइस पे आप लोग डायरेक्ट कंपनी को शेयर बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास स्पोर्ट किंग का शेयर हो, मान लो मेरे पास 10 शेयर है, 700 रुपए पे करंटली प्लेस्ड है, और कंपनी ने बायबैक का प्राइस जो अनाउंस करा है वो 950 रुपीज पे करा है। तो ये 250 रुपए का मेरे को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा अगर मैं कंपनी को बेच दूंगा तो। ठीक है, मैं बेचूंगा, बिल्कुल बेचूंगा, मेरे को तो फायदा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिड लगा दूंगा कंपनी को बेचने के लिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी, मेरे पास 10 शेयर है, कंपनी 10 के 10 मुझसे खरीद लेगी, 250 रुपए पर शेयर का फायदा दे देगी मुझे। तो कंपनी कुछ रूल्स निकालती है, लाइक इंटाइटलमेंट रेशो, एक्सेप्टेंस रेशो, इस तरीके के रेशोज होते हैं। अब मान लो कंपनी कह देती है अगर आपके पास 50 शेयर है तो हम आपसे 5 शेयर ही लेंगे, तो मुझे 50 की 50 बिड लगाऊंगा तो 10 शेयर कंपनी खरीदेगी, 45 शेयर मेरे वापस आ जाएंगे। और ये 5 के 5 शेयर कंपनी खरीद लेगी, ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है 4 खरीदे, 3 खरीदे, वो एक्सेप्टेंस रेशो में सामने आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के रेशोज भी कंपनी कुछ देती है। अब मेरे पास अगर 100 शेयर है तो मेरे 10 शेयर एक्सेप्ट हो सकते हैं, जो कंपनी की अनाउंसमेंट है उस हिसाब से। ये एग्जांपल था, ऐसा कुछ अभी इंटाइटलमेंट या फिर एक्सेप्टेंस रेशो कुछ भी है नहीं अभी सामने। अभी केवल और केवल बायबैक का प्राइस सामने आया है। होप आपको ये बायबैक समझ में आ गया होगा। अब बात करें कंपनी की बायबैक की डिटेल्स दूं कंपनी की तरफ से, तो स्टॉक का नाम पहले मैं आपको बता दूं, आई थिंक मैंने स्टॉक का नाम ही नहीं बताया, स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड का स्टॉक का बोर्ड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करता हुआ दिख रहा है एक बायबैक की, और ये बायबैक जो है 950 रुपीज पर शेयर पे होगा, टेंडर रूट से होगा, यानी कि डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। स्टॉक का भाव 706 रुपए पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 52 वीक हाई 1123 का है, 52 वीक लो 638 का है। स्टॉक का मार्केट कैप 941 करोड़ का है, यानी कि 1000 करोड़ से कम की कंपनी है। और कंपनी का जो बायबैक है वो लगभग 55 करोड़ रुपीस तक का बायबैक होगा। ये तो ऑलमोस्ट मोर देन 5% इक्विटी का बायबैक हो रहा है, तो बहुत अच्छा बायबैक लग रहा है। 2% से ज्यादा का बायबैक हो तो मैं उसे अच्छा मानता हूं, 5% से ज्यादा का बायबैक है तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा बायबैक दिख रहा है। इस शेयर की बात करें तो कंटिन्यू गिरावट ही देखने को मिल रही है वैसे तो आपको, बट नीचे में आप सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अराउंड 650 रुपए के समथिंग। डबल ट्रिपल बॉटम भी फॉर्म हुआ है एंड यहीं से स्टॉक ऊपर जाने की ट्राई करता है, बट तुरंत नीचे आ जाता है। इस स्टॉक पे आप नजर बना के रखें कहीं ना कहीं। अगर इस स्टॉक में किसी की पोजीशन है तो मैं कहूंगा 640 की क्लोजिंग बेसिस से वो बना रहे, जो कि इसका ऑलमोस्ट 52 वीक लो हो जाता है। एंड स्टॉक में ऊपर में आपको पहला जो लेवल है वो लगभग 800 टू 850 के देखने को मिल सकते हैं। काफी रिस्की स्टॉक है, तो जो रिस्क ले सकते हो वही इस स्टॉक में एंटर करें। बाकी बायबैक से रिलेटेड जैसे भी कोई अदर डिटेल आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बट पर्सनली मुझे लगता है रिटेलर्स के पास ये ज्यादा है नहीं,
तो शायद ज्यादा कोई क्वेरी होगी नहीं, बट होगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। एक कंपनी की बात करें तो 215 का अर्निंग पर शेयर है, 3 के मल्टीपल्स पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है केवल, तो स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है। एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक है आई थिंक ये, और जब पूरे टेक्सटाइल में रैली बनी थी 2021-22 में, तो आपने देखा था ये स्टॉक मल्टी बैगर बना था। स्पोर्ट किंग की बात करें तो 3 के पीई पे स्टॉक मिलता है आपको, 84% का रिटर्न ऑन इक्विटी है क्योंकि बहुत भागा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है 57.6 का। इसकी पीयर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग ये 3 के पीई पे है, बाकी आप देखो तो 5, 12, 3 इसके पीई पे मिले। दीपक स्पिनर्स भी काफी सस्ता दिखता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में कंपनी ने अराउंड 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट करा है, एंड सितंबर क्वार्टर में जीरो था, लेकिन 2022 के जून क्वार्टर में लगभग 83 करोड़ का प्रॉफिट था, तो इनके लिए पीक सीजन था। अर्निंग पर शेयर भी तब लगभग 63-78 का था, लेकिन अभी केवल 13.5 का रह गया है, तो वो घट गया है। आगे हालांकि टीटीएम बेसिस पे बात करें तो अभी भी ये स्टॉक अराउंड आपका 154 के टीटीएम बेसिस पे ट्रेड करता है, काफी शानदार लग रहा है। बट मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी करने की राय नहीं दूंगा, लेकिन इस स्टॉक को रडार पे रखें। जो ट्रेडर्स हैं जो रिस्क ले सकते हैं वो 650-640 के स्टॉप लॉस से खरीदे, नीचे गिरता है तो, और ऊपर में 800 रुपए तक के आपके लक्ष्य बन सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।